हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हम लोग आज हिंदी साहित्य के प्रश्नों का अध्ययन करते हैं जो बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, द्विवेदी युग के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है सोहनलाल द्विवेदी, ऑप्शन डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग के जनक महावीर प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं? रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं ऑप्शन ए राम प्रसाद निरंजनी, ऑप्शन बी लल्लू लाल, ऑप्शन सी सदल मिश्र, ऑप्शन डी इंसा अल्लाह खां। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी कहानी के लेखक मुंशी इंसा अल्लाह खां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रेम सागर के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मुंशी इंसा अल्लाह खां, ऑप्शन बी लल्लू लाल, ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन डी जगनीक। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी लल्लू लाल। प्रेम सागर के लेखक लल्लू लाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, महिला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन सी नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन डी फणीश्वर नाथ रेणु। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी फणीश्वर नाथ रेणु। महिला आंचल उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले हैं? ऑप्शन ए ग्रियर्सन, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी गणपत चंद्र गुप्त। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास डॉक्टर ग्रियर्सन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जलियांवाला बाग किसकी रचना है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान। जलियांवाला बाग रचना सुभद्रा कुमारी चौहान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एकांत संगीत किसकी रचना है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी केदारनाथ, ऑप्शन डी राहुल सांस्कृत्यायन। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन। एकांत संगीत रचना हरिवंश राय बच्चन जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी साहित्य के प्रथम अध्यक्ष थे? हिंदी साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए दिनकर यानी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, शतरंज के खिलाड़ी किसका उपन्यास है? शतरंज के खिलाड़ी किसका उपन्यास है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी अज्ञ। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी प्रेमचंद। शतरंज के खिलाड़ी उपन्यास प्रेमचंद जी का है, मुंशी प्रेमचंद जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बिखरे मोती किसकी रचना है? ऑप्शन ए बच्चन, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन डी प्रेमचंद।
सही आंसर है इसका ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान। बिखरे मोती रचना सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी दिनकर, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। जयशंकर प्रसाद की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, वर्तनी इसकी गलत है। जयशंकर प्रसाद ऐसे रहेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए साहित्य देवता, ऑप्शन बी हिमांत रंगड़ी, हिमात रंगिनी, ऑप्शन सी युगचरण, ऑप्शन डी हिम किरीटनी। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी हिमांत रंगिनी। इसका तो मुझे आंसर वर्तनी गलत लग रही है, इसकी वर्तनी होगी हिम तरंगड़ी, हिम तरंगिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तितली और कंकाल किसकी रचना है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी निराला। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। तितली और कंकाल जयशंकर प्रसाद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ठेले पर हिमालय किसका निबंध संग्रह है? ऑप्शन ए यज्ञ, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। ठेले पर हिमालय निबंध धर्मवीर भारती जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। कायाकल्प किसकी रचना है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी यज्ञ, हीरानंद वात्स्यायन यज्ञ। इनका पूरा नाम है हीरानंद सचितानंद वात्स्यायन आज्ञा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद जी। कायाकल्प रचना मुंशी प्रेमचंद जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? ऑप्शन ए छायावादोत्तर युग, ऑप्शन बी शुक्ल युग, ऑप्शन सी द्विवेदी युग, ऑप्शन डी छायावादी युग। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी द्विवेदी युग। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के द्विवेदी युग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। रसमीमांसा किसकी रचना है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। रसमीमांसा रचना जो है रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। आवारा मसीहा किसकी रचना है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी भवानी प्रसाद, ऑप्शन सी विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए श्रीपत, ऑप्शन बी जीवन राय, ऑप्शन सी अमृत राय, ऑप्शन डी धनपत राय।
सही आंसर है इसका ऑप्शन डी धनपत राय। कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? ऑप्शन ए मोहन राकेश शर्मा, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी रामवृक्ष बेनीपुरी। गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है।